हेलो फ्रेंड, मैं हूं खुशबू और शिक्षा के समझ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विकास के पक्ष। कल हमने पढ़ा था कि विकास क्या है, कैसे होती है, और आज हम उसके पक्ष पढ़ेंगे। तो विकास के पक्ष उन विभिन्न क्षेत्रों को संदर्भित करता है जिनमें व्यक्ति समय के साथ बढ़ता है। जैसे कि व्यक्ति 2-3 साल का होता है तब उसकी हाइट कम होती है, और जब वो 12 साल के बाद उसकी हाइट एकदम से बढ़ जाती है, उसे ही विकास कहते हैं। तो इसके कुछ निम्न पक्ष है जिसके बारे में हम जानेंगे, जैसे शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, और इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगिक विकास। इसे हम याद रखने के लिए PCSE से भी पढ़ते हैं। P मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, C मतलब कोग्निटिव, S मतलब सोशल, और E मतलब इमोशन। यह अंतर संबंध, यह एक दूसरे से पारस्परिक संबंधित है। शारीरिक विकास, संवेगिक विकास, इमोशनल विकास और सामाजिक विकास, यह सब एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंधित है। शारीरिक विकास से तात्पर्य समय के साथ किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाले वृद्धि परिवर्तन से है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी हाइट भी बढ़ती जाती है, उसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। वजन बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, मांसपेशियों और हड्डियों का विकास होता है। शारीरिक विकास में सारे पहलू शामिल है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो शारीरिक विकास में मोटर डेवलपमेंट भी आती है। मोटर डेवलपमेंट यानी कि मांसपेशियों का विकास और उसके समन्वय से संबंधित है। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला, ग्रॉस मोटर स्किल यानी स्थूल गत्यात्मक कौशल, फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तो ग्रॉस मोटर स्किल जो होता है, स्थूल गत्यात्मक कौशल, उसमें हम बड़ी मसल का यूज करते हैं, जैसे लेग की मांसपेशियां, हाथ की मांसपेशियां, यह सब जो हमारे शरीर की बड़ी मसल है उसका उपयोग हम करते हैं। जैसे कूदना, दौड़ना, भागना, गेंद खेलना, यह सब ग्रॉस मोटर में आता है। और फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, इसमें हमारी छोटी मसल जैसे हाथ की उंगलियां द्वारा जो काम हम करते हैं, हाथ पैर की उंगलियां द्वारा, उसे हम काउंट करते हैं। जैसे लिखना, दांत साफ करना, काजल लगाना, मस्करा लगाना, यह सब फाइन मोटर स्किल में आती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि विकास जो है ग्रोस टू फाइन चलती है, ना कि फाइन टू ग्रोस चलती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास वह विकास है जिसका तात्पर्य उस प्रक्रिया से है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास से हमारा तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को जहाँ से ज्ञान प्राप्त करता है, उसे अधिग्रहण करता है, प्रसंस्करण करता है, संग्रहित करता है और उपयोग करता है, उसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। जैसे संज्ञानात्मक विकास मानसिक विकास और बौद्धिक विकास से संबंधित है। जैसे हमारी रीजनिंग करना, थिंकिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि सभी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। थिंकिंग, कल्पना करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, रीजनिंग आदि सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है।
हम भाषीय विकास के बारे में पढ़ेंगे। भाषीय विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति भाषा को सीखता और समझता है और उसका संचार करता है। जैसे कोई बच्चा अगर कोई कार्टून देखता है, जैसे कि डोरेमोन, चिंग चैंग, ये सारे कार्टून देखता है, तो बच्चा उसी की तरह बोलने की कोशिश करेगा, जैसे वह डोरेमोन का नकल करता है। इसे जैसे वो भाषा को सुनता है, फिर उसे सीखता है और फिर उसी भाषा को उपयोग करता है। भाषा के विकास बच्चे के भाषा सीखने के तरीके और उसके उम्र के बारे में है, जिस उम्र में वह भाषा के घटकों को सीखता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चा अगर इंडिया में है और यहाँ पे उसके पेरेंट्स जो भी लैंग्वेज उपयोग करते हैं, जैसे हिंदी बोलते हैं, तो बच्चा भी हिंदी बोलेगा। अगर वो अदर कंट्री में हो, तो अगर जैसे वह पाकिस्तान में है और वहाँ उर्दू बोला जाता हो, तो वो वहाँ बच्चे उर्दू ही बोलेंगे। तो बच्चा जो सुनता है वो उसी से सीखता है और उसी को समझ के बोलता भी है। भाषा विकास की कुछ स्किल है, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसे हम सु, बो, पाली के नाम से भी जानते हैं। जैसे सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ला से लिखना। सामाजिक विकास बच्चे के व्यक्तित्व पर सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव देता है और यह लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। यह जीवन पर्यंत चलता है। संवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवेगिक विकास विभिन्न चरणों में विभिन्न संवेगों के बारे में होता है और एक समय विधि में कैसे बढ़ता है। कोई भी बच्चा अपनी भावनाओं को कैसे पहचानता है, व्यक्त करता है, नियंत्रण करता है, समझता और सीखता है, यह संवेगिक विकास में आता है। जेबी वाटसन के अनुसार बच्चे में यह 3 प्रकार की भावना होती है। एफ से फेयर, ए से एंगर और एल से लव, यानी भय, क्रोध और प्रेम। इसे हम FAL से भी याद करते हैं। अब हम नैतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। नैतिक विकास क्या है? नैतिक विकास जो हमें सही गलत आदि की पहचान कराए, उसे हम नैतिक विकास कहते हैं। यह बाल अवस्था में शुरू हो जाता है और जीवन भर चलता है, यानी कि यह चाइल्डहुड में ही शुरू हो जाता है और जीवन भर चलता है। अब हम विकास के कुछ चरण पढ़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 चरण है जो आपके काम के हैं। इन्फेंसी, यानी कि शिशु अवस्था, 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक 1 साल ना हो जाए तब तक हम उसे ईयर में काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए। ईयरली चाइल्डहुड, यानी पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष। लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। एडोलेसेंस, 12 से 18 वर्ष, यानी कि किशोर अवस्था। WHO के अनुसार ईयरली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के बीच के मध्यस्थता भी पूछ सकते हैं प्रश्न में, तो यह 6 से 11 वर्ष या 7 से 11 वर्ष भी याद रखिएगा। WHO के अनुसार माने तो
WH का माने तो 10 से 19 वर्ष की आयु किशोर अवस्था की आयु होती है। एक और अवस्था होती है, वैसे तो वो आपके पेपर में पूछी नहीं जाती, फिर भी हम इसके बारे में जान लेंगे। प्रीनेटल पीरियड प्रीनेटल पीरियड प्रसव पूर्व अवस्था को कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा माँ के गर्भ में होता है। इसका समय अंतराल गर्भाधान के जन्म में 9 महीने 10 दिन अर्थात 280 या फिर 40 सप्ताह तक की होती है। जन्म के समय जो बच्चे का भार 2.5 किलो या 3 किलो होता है, पर यह सब आपके काम का नहीं है क्योंकि यह पेपर में नहीं पूछता है। इन्फेंसी यानी कि शिशुअवस्था 0 से 2 वर्ष। जीरो इसलिए हम कहेंगे क्योंकि यह डे में नहीं ईयर में होता है, क्योंकि जब तक 365 दिन नहीं हो जाता हम इसे 0 ही काउंट। बच्चा जो है इस पीरियड में सेंसेस से सीखता है। बच्चा इस समय सेंसेस से सीखता है, जैसे हाथ से टच करना, आंखों से देखना, हाथ से टच करना, अपनी सेंसेस से ही अपनी दुनिया का समझ बनाता है। जैसे कुछ छूने से उसे गर्म लगेगा तो वह तुरंत हटा लेगा। ऐसा कहा भी जाता है कि सेंसेस आर टीचर। इस एज में बच्चे के सेंस ही उसके टीचर होते हैं। मोटर एक्शन यानी करके सीखेगा। पियाजे ने ऐसा कहा है कि बच्चा कोई भी काम करके सीखता है। सेंसिटिव पीरियड यानी खतरा से भरा होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस एज में बच्चा बहुत छोटा होता है, जैसे गिर गया, सर पे चोट लग गया, उस वजह से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फिजिकल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट, इस एज में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से होती है। इस एज में बच्चा बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। पूर्व बाल अवस्था यानी कि ईयरली चाइल्डहुड, इसकी उम्र 2 से 6 वर्ष होता है। टॉय एज, प्ले एज, एरिक एरिक्सन ने कहा है इसे प्ले एज भी कहा है। टॉय एज पहले भी पेपर में आ चुका है। टॉय एज के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग डिफिनेशन दिए हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार 0 से 2 वर्ष टॉय एज है, कि किसी के अनुसार 2 से 6 वर्ष, किसी के अनुसार 3 से 6 वर्ष है। परंतु सीटेड में 1 नंबर लेना है तो 2 से 6 या 3 से 6 वर्ष मानेंगे, क्योंकि यह प्रश्न कितनी बार आया है, जैसे कि रीट में इत्यादि में आया है, वहां 2 से 6 वर्ष ही माना गया है। और एरिक एरिक्सन ने भी इन्हें टॉय एज या प्ले एज कहा है। एरिक एरिक्सन वह व्यक्ति है जो आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की है। मैं कौन हूँ, हु एम आई। सॉरी, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस एज में भाषा का विकास बहुत ही तेजी से होता है। जैसे यदि बच्चा डोरेमोन देख रहा है तो डोरेमोन में जिस तरह डोरेमोन कहता है उस तरह बच्चा तुरंत सीख लेगा, या कोई और भी कार्टून चैनल या अपनी मम्मी पापा को जिस लैंग्वेज में बात करते हुए सुनता है वो लैंग्वेज वह बहुत ही जल्दी सीख लेता है। जैसे अगर हम इंडिया में हैं तो वह हिंदी बहुत अच्छा से सीख लेगा, और अगर हम इंडिया से बाहर है तो वह उस कंट्री का लैंग्वेज सीख लेगा। नकल करके सीखना यानी इमिटेटिव एज,
इमिटेटिव एज यानी कि नकल करके सीखना। बच्चा रिपीट करता है, नकल करता है और सीखता है। भाषीय विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था बहुत ही तेजी से होता है, जैसे सेंसेटिव, क्रिटिकल, फास्टेड लैंग्वेज डेवलपमेंट आदि। यह सब बहुत ही तेजी से इस पीरियड में होता है। फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होता है और सोशलाइजेशन इज आल्सो रैपिड यानी कि समाजीकरण भी विकसित होता है। अब हम उत्तर बाल्यावस्था के बारे में जानेंगे, जिसके टाइम पीरियड 6 से 12 वर्ष है, जिसे हम गैंग एज या टोली एज भी कह देते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशन पियाजे के अनुसार इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फ्लुएंटी एरिक एरिक्सन के अनुसार, एरिक एरिक्सन ने इसे स्कूल एज भी कहा है। मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट स्लो होता है। फिजिकल डेवलपमेंट स्लो होता है क्योंकि अचानक से हम देखते हैं कि 12 साल के बाद जब बच्चा किशोर अवस्था में जाता है तो उसकी हाइट एकदम से बढ़ गई होती है। इसीलिए मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है तथा फिजिकल डेवलपमेंट स्लो। इसी एज में सूडो मैच्योरिटी यानी मिथ्य परिपक्वता भी होती है। लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप चलती है। एलिमेंट्री स्कूल एज भी इसी को कहते हैं। टोली अवस्था अथवा गैंग एज, इसी एज में बच्चे पीयर ग्रुप बनाते हैं, साथी समूह आदि इसी एज में बनाते हैं। एलिमेंट्री स्कूल एज, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, इस समय जो दोस्त या साथी बनाते हैं वो पूरे जीवन पर्यंत तक चलता है, ऐसा कहा जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट स्लो होता है। सूडो मैच्योरिटी, मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्लुएंटी, कॉन्क्रीट ऑपरेशन पियाजे के अनुसार। यह सब तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। किशोर अवस्था यानी कि 12 प्लस, इसे ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। परिवर्तन का काल, संक्रमण काल। इसे ट्रांजिशन पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा पहले चाइल्डहुड में होता है, फिर वो किशोर अवस्था में जाता है और फिर वह वयस्क अवस्था में चला जाता है। क्योंकि जब बच्चा इसका टाइम पीरियड है 12 से 18 वर्ष। इसे ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं यानी कि परिवर्तन का काल। ट्रांजिशन क्यों कहते हैं यह भी हमने समझा है। इसे गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म यानी तनाव एवं तूफान की अवस्था, इसे स्टर्नी हॉल ने कहा है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यह ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे कि बच्चा चिड़चिड़ा होता है, यह वैसी अवस्था होती है जब हम अपने बच्चे को दोस्त बना लेते हैं। यदि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वह अलग ही दुनिया बना लेगा और फिर वह हमारी नहीं सुनेगा। इसीलिए इसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म यानी तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं। लीडरशिप स्केल, लीडरशिप यानी कि नेतृत्व का कौशल विकसित हो सकता है। बच्चे में लीडरशिप आती है। लैक इमोशन
लैक इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि बच्चे में इमोशनल डिस्टरबेंस हो जाता है। बच्चा सोचता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं आगे क्या करूँगा, जो मेरे पिताजी का सरनेम है क्या वही सरनेम मेरे साथ आगे चलेगा या मैं कुछ और करूँगा, या मैं आगे चलकर क्या करूँगा, मेरे फ्यूचर क्या होगे, यह सब आता है। यानी कि बच्चे में अपनी संवेदन का कमी होती है। लैक मतलब संवेदन की कमी, लैक मीन्स संवेदन, लैक मीन्स कमी। आइडेंटिटी क्राइसिस अर्थात बच्चा यह ढूंढ रहा है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, ऐसा एरिक एरिक्सन ने कहा है, अभी हमने जाना था। ब्रिज पीरियड, ब्रिज पीरियड के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ब्रिज पीरियड वह पीरियड होता है उससे पहले हम चाइल्डहुड में होते हैं, फिर हम एडोलेसेंस में आते हैं और फिर अडल्टहुड में जाते हैं, यानी कि यह जो बीच की स्थिति है इसे हम ब्रिज पीरियड कहते हैं। तो आज हमने जाना है कि इन्फेंसी क्या है, लेटर चाइल्डहुड क्या है, सॉरी ईयरली चाइल्डहुड क्या है, लेटर चाइल्डहुड क्या है और एडोलेसेंस क्या है, उसके सारे डिफरेंशन हमने जाना है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। शारीरिक विकास।